टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे वो है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ये मेनली 7th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है स्कूल में, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 8th, 9th और 10th या फिर 11th, 12th स्टैंडर्ड में भी ये एक ऐसा ही वाइटल टॉपिक है जहां पे बहुत प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसकी लैंग्वेज है केमिकल इक्वेशंस। एंड हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, यू हैव टू लर्न इट्स फर्स्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विद अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। तो फिर यहाँ पे हम जो देखेंगे वो ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है, वो जो मेथड है वो है एक मैथमेटिकल मेथड। हाँ, हो सकता है कि उसमें शायद ज्यादा टाइम लगे, बट विद द 100% एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन यू कैन बैलेंस एनी वन ऑफ द केमिकल इक्वेशंस विथ वेरी मच कॉन्फिडेंस। आपको किसी भी टॉपिक पे, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर आपको हेल्प आउट करूंगी। ये जो वीडियो होने वाला है वो एक पेन ऑन पेपर वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक इक्वेशंस हम लिख रहे हैं N2 प्लस H2 अनबैलेंस्ड है, लिख रहे हैं NH3। तो फिर इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड में तो सॉल्व कर सकते हैं, बट उस मेथड में नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और नया मेथड हम देखेंगे, तो वो देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सपोज A मोल्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर A मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद B मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म C मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो फिर यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो फिर लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि अमोनिया का क्वांटिटी बिफोर द रिएक्शन जो है, आफ्टर द रिएक्शन भी अमोनिया का क्वांटिटी में नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 into A 2A इक्वल टू देके लिखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? C। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 into B 2B है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 into C 3C। तो फिर ये हो गया हमारा इक्वेशंस फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स कौन सा अल्फाबेट कॉमन यूज हो रहा है, ये दोनों इक्वेशन में अल्फाबेट C यहाँ पे कॉमन यूज हो रहा है। सो जो कॉमन है अल्फाबेट उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट C इक्वल्स टू 1। सो यहां से आपको मिलता है 2A equals to 1. So you get A equals to half by algebraic expression solving. Next यहाँ पे भी लिखो 2B, C equals to 1 हमने assume किया, मतलब 3. So B equals to 3/2. तो फिर देखो यहाँ पे A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। तो फिर इन तीनों का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? A की जगह हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ B2 इक्वल टू C की जगह तो 1 NH3। तो देखो यहाँ पे 2 का आपका LCM कितना आ रहा है? 2 ही आएगा। तो फिर आप एक काम करो, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी, यहाँ पे H2 होगा। बोथ साइड में हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो फिर हमें क्या मिलेगा? 2/2 1, सो इनटू 3/2 into 2 मतलब 3H2, you get 2NH3 and this is your final balanced equation. सो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, बट टाइम जैसे ज्यादा लग रहा है, बट आप सैंग्विन भी हो कि ये बैलेंसिंग में अगर 1 या 2 मार्क्स जो भी हो, जो भी दिया जाए पेपर में, वो आपको श्योर शॉट मिलेगा। तो इस तरह से बैलेंसिंग करोगे, टाइम जरूर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट बैलेंसिंग एकदम ठीक ठाक से होगा। जैसे 7th या 8th स्टैंडर्ड में इस तरह के बैलेंसिंग बहुत ज्यादा आता है। अगर बैलेंसिंग ना भी आए फिर भी 9th 10th स्टैंडर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बैलेंसिंग हमें करना पड़ता है, वहां पे इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी होता है, नहीं तो पूरा मार्क्स वहां पे नहीं आता है। पहले तो आपको टाइम लगेगा, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिसिंग के साथ साथ इसका टाइम भी आपका उतना ही कम लगेगा
और एकदम एश्योर्ड मेथड है कि हाँ हमारा बैलेंसिंग सही होगा। तो फिर चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो फिर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इक्वेशन हमने लिखा है, जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। तो फिर यहाँ पे पहले जो देखना पड़ेगा वो है हमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का एज्यूम कर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हमें, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। एलिमेंट क्या क्या है उसके बाद हम लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और क्या है, जिंक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलो फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 इंटू ए ट्वाइस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 इंटू डी 2d। सल्फर देखो यहाँ पे कितना है, a इंटू 1 है, सो a है। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 इंटू c है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 इंटू a है, मतलब 4a है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 इंटू c 4c है। अगर आप यहाँ पे जिंक को देखोगे तो जिंक है C और यहाँ पे है B इक्वल्स टू C। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंसिलेशन हो रहा है, मतलब सल्फर इक्वल्स टू ऑक्सीजन के लिए आपका यहाँ पे A इक्वल्स टू C आ रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है तो आपका आ रहा है A इक्वल्स टू D, और यहाँ पे देखो B इक्वल्स टू C तो है ही। तो फिर आपको दिख रहा है कि कौन सा अल्फाबेट मैक्सिमम टाइम्स कॉमन है, A कॉमन है और यहाँ पे दोनों जगह C कॉमन है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम A को ही यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं A इक्वल्स टू 1, मतलब इस इक्वेशन के द्वारा D इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन के द्वारा C इक्वल्स टू 1, और C इक्वल्स टू 1 हमने एज्यूम कर लिया, मतलब B भी इक्वल्स टू 1। तो फिर यहाँ पे सारा क्या आ गया आपका 1। तो फिर इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, H2SO4 1 मतलब सिर्फ Zn इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे छोटा छोटा एग्जांपल करके दिखा रही हूँ, आपको अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी डाउट क्लियरिंग्स नाम का एक वीडियो बना के। एक और एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। Fe plus Cl2 arrow you get FeCl3। तो फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एज्यूम कर लेते हैं A, B, C। यहाँ पे फिर देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है। जैसे देखो फेरस है, क्लोरीन है, ठीक है। तो फेरस बिफोर द रिएक्शन है A, आफ्टर द रिएक्शन है C। क्लोरीन 2 इंटू B 2B, 3 इंटू C 3C। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉमन कौन सा टर्म आ रहा है, कॉमन आ रहा है C। So let C equals to 1, then you get A equals to 1, then 2B equals to 3C मतलब 3, so B equals to 3/2। तो फिर इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो पुट करके देखते हैं क्या आता है। देखो A कितना आया है 1, सो Fe प्लस C कितना आया है आपका, वो भी 1, और B आया है 3/2, 3/2 Cl2 इक्वल टू C आया है आपका 1, मतलब FeCl3। तो देखो यहाँ पे 2 है, मतलब इस 2 को अगर रिमूव करने जाएंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर हमारा आएगा 2Fe 3/2 इंटू 2 मतलब 3 Cl2, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 2FeCl3। तो ये हो गया हमारा ये वाला रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को ये मैथमेटिकल मेथड से बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेनली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है क्लास 7 to 10th, उनके लिए ये वाला मेथड या प्रोसीड्यूर या फिर ये वाला लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Please stay connected to Scienceograph and like, share and subscribe Scienceograph. Thank you so much.